नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। बड़ौत विधानसभा में मौजूद है और पीआरवी की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। गोरखपुर से लेकर अयोध्या, पश्चिम से पूर्व, तमाम जगह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त हम बड़ौत में मौजूद है। यहाँ के तमाम जो जाट समुदाय के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ होगा उत्तर प्रदेश में, पश्चिम यूपी का मिजाज क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या लग रहा है। युवा है, जयंत की एंट्री होगी कि महंत आएंगे, क्या आएंगे? भाई ऐसा है, पैनी में तो फटक काट रखी। इबका जो बीजेपी वाले यहाँ आ गए तो साले की खाल नाप देंगे। कुल मिला के बात यह है। और हमारे यहाँ जयंत के अलावा चौधरी चरण सिंह से तो जड़ जुड़ी हुई है इस क्षेत्र की। चौधरी चरण सिंह आएंगे, उनके अलावा कोई नहीं। महंत से क्या दिक्कत हुआ? पिछली बार तो गए थे आप लोग। भाई खेतों में जाकर देख लो, चारा नहीं छोड़ रखा। गाय खुली हंड है, सारा खेत खा दिया। किसान के दौरे इतना पैसा थोड़ी है कि उनकी बाउंड्री करेंगे। ए भाई एक बात बता, और ब्लेड वाला तार लगा हुआ तो हमारी गाय मरेंगी, वो हमारी माँ है, हम उसे कुकर मार दे, अपना नाश कुकर कर ले। यूँ बताओ, गौशाला वगैरह तो खुल रहा है, सब कुछ हो रहा है। गौशाला में जाकर देख लो, एक गाय का 5500 रुपये मांगे। 5500 रुपये जमा करो, जब जाकर गाय भीतर जागी। अच्छा, बताओ। तो कई ऐतिहासिक कार्य योगी मोदी ने किया, डबल इंजन की सरकार ने पसंद नहीं आया। क्या कर दिया ऐतिहासिक कार्य? कृषि कानून वापसी ले लिए, जिसके लिए आप धरने बैठे हुए थे। ऐसा है भाई, अब फटी में तो सब लेवे, पट्टी में तो सब लेवेंगे, हमारे वाले भी ले लेंगे। कोई हो, जब जनता खिलाफ होगी तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, कोई भी कानून हो। ये लठ क्यों लिए हुए हैं? चौधराहट कायम है क्या? भाई चौधराहट पूरी कायम है। देख, पगड़ी बंधी रही कैप्टन साहब के सिर पे, और सारे गांव के प्रधान कैप्टन साहब की शर्म करें, इस वजह से पगड़ी बांधी है। कैप्टन साहब का फैसला सारे गांव मानने का। जहाँ कैप्टन साहब कह देंगे नलका वहीं चलेगा। नलका लेकिन चलेगा, नलका ही चलेगा। समरसेबिलिटी बंद कर दिए। कमल नहीं खिलेगा। कमल तो भाई जोड़ में ढूंढ दिया, वे भी एक के दुखे। गर्मी चल रही है क्या? योगी जी कह रहे गर्मी उतार देंगे। अरे तार के देख लिए, गर्मी ना उतरती भाई। देसी घी पी रखा अपने घर का, इनके मामा का तो आ रहा ससुर के। क्या कहेंगे? गर्मी चल रही है क्या? योगी जी पूछ रहे हैं। गर्मी तो बस ही उतार देंगे। नितिन रघुवंशी नु कहा था चौधराहट होगी, खत्म होगी चौधरियों की। देख ले यूरा कुंटा ठोक के आ जियो भाई, नलका चलेगा, चौधरी दिखेगा पूरे इलाके में। कमल क्यों नहीं दिख रहा है? कमल नु नहीं दिखाया। चौधरी मान सम्मान की लड़ाई होगी बस ही भैया। तो जयंत चौधरी तो पलट जाते, फिर कहीं बीजेपी में चले गए। कहीं नहीं जाने का, हमारा नेता है, युवाओं का नेता है, रहेगा, हमेशा रहेगा, हमारे दिल में है जयंत चौधरी। पश्चिम में है दबदबा जयंत चौधरी का। एक तरफा दिख नहीं रहा वो अमित शाह के कह रहा दरबार खुले। अरे तू अपने दरवाजे खोल कर तो जय भेज देंगे काम। मुजफ्फरनगर भूल गए क्या? मुजफ्फरनगर क्या? अमित शाह याद दिला रहे हो, दंगा फिर शुरू हो। अरे इनका यही तो काम है, दंगा फैलाने का ही तो काम है। इन्होंने हमारे में फांट दी थी, अब फांट नहीं होने की। हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। भाईचारा चलेगा एक तरफा। बताएं क्या लग रहा है? ऐसा है, इतना इनकी दोनों की जोड़ी सरकार रहेगी ना, तो यहाँ रोजगार मिले। जितने हमारे ये युवा है ना, इनके ब्याह हो ना, तो एक भट्टी काट ये इनके झाड़ू मार के क्षेत्र में काट देंगे। इनते हिंदुओं के तो बड़े नेता योगी जी कहे जाते हैं। योगी कोई नहीं चलेगा, जयंत चौधरी चलेगा। जयंत चौधरी हमारा बड़ा भाई है। गर्मी चढ़ गई नहीं, जयंत चौधरी। जिस दिन हमारी गर्मी खत्म हो जाएंगी ना, हम तो चियाणू में चले जाएंगे। वो हमारी गर्मी खत्म कर देगा जनता की। कहीं घी खा का दूध पी, शिमला बना देंगे। शिमला तो उसकी खुद बन जाएगी। वो खुद चले जाएगा मठ में, पूजा करेगा 10 मार्च को। 10 मार्च को हमारे हैं। आज वो बिल्कुल भी ना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफाया है, बिल्कुल सफाया है। क्या लग रहा है इस बार सफाया हो जाएगा क्या? देखिए, जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिलेंगे, बिजली के रेट 10 गुने बढ़ा दिए इन लोगों ने। जहाँ 150-200 रुपये आते थे, 1000 रुपये करीब गांव का आता है। जब जयंत चौधरी जी खेतों की बिजली फ्री कर रहे हैं, किसानों को वाजिब दाम दिलाने का वादा कर रहे हैं। वादा तो सब लोग करते हैं, वो भी तो अच्छे वादा कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो फिर उससे इतनी नाराजगी क्यों हो गई भाई? एक भी वादा उन्होंने पूरा किया हो तो बताइए। जाट गुमराह हो गए क्या? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जातिवाद और धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहती है। ये आतंकवादी पार्टी है। क्यों है? ये खुद पाकिस्तान के नाम पे वोट मांग करके, आतंकवाद के नाम पे वोट मांग करके खुद पाकिस्तान में बिना बुलाए चले जाते हैं। जब लोकसभा चुनाव होता है तो पुलवामा हमला हो जाता है। जब बिहार का चुनाव आता है तो बिहार यूनिट पे हमला हो जाता है। सैनिकों की शहादत पर वोट मांगना
एक देशद्रोही कर सकता है। मैं सेना में 38 साल नौकरी करके आया हूँ, मुझे पता देशभक्ति क्या है। देशभक्ति गांव के किसान के मजदूर के बच्चों को पता है। इन पाखंडी घंटा बजाने वाले व्यापारी उद्योगपतियों के गुलाम लोगों को क्या पता देशभक्ति क्या है। महंत है, सेवा भाव से लगे हुए लोग कहते हैं महंत लूटपाट नहीं करते हैं। जी मैं तो बन गया राजनीति में क्यों आया फुप्पा वो हमारा, मैं वहीं जाता मठ में मेहनत का काम का है। मेहनत था स्वामी दयानंद विवेकानंद, उन्होंने राजनीति को सम्मान लिया। उदयपुर के दयानंद की सेवा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकता। जी बाबा जी बनकर हमारी सेवा कुकर कर देगा वो। डरपोक कश्मीर से भागने वाले या पाकिस्तान चीन से डरने वाले नहीं, हम जान देने वाले हैं। मोदी जी तो लाल आंख दिखाते हैं। अरे मोदी जी जैसा कायर आदमी, वो उसको क्या पता, उसका पापा क्या फौज में था, क्या पुलिस में था, योगी का बाप क्या फौज में था। देश के लिए जान देने वाली सेना है, हमें अपनी सेना पर गर्व है। हमारी सेना सक्षम है पाकिस्तान चीन से मुकाबला करने के लिए। सेना का राजनीतिक रूप ना हो, इसलिए हमारे जैसे भूतपूर्व सैनिक लोकदल के साथ है। लोकदल किसान मजदूर गांव की बात उठाती है, जाति धर्म की बात। महंत के सामने जयंत कहाँ टिक रहे हैं? जयंत का गया था, मैं टिक ही नहीं सकता। चौधरी का गया टिक गया, फिर वो माना सीखे है, चौधरी रहेगा। और रही बात बेरोजगारी की, 1 करोड़ रोजगार देने का वादा करा हमारे जयंत ने। तो क्या माहौल बन रहा है यहाँ पे? अरे मोल के चौधरी साहब का है, मोल यू है 19 में फार्म भरे, चौधरी साहब आओगा, बिल्कुल आओगा। हाँ यहाँ पे लगता है टिकेंगे महंत जयंत इसके सामने, महंत के सामने जयंत। यहाँ जयंत है, कोई नहीं है, और कोई नहीं, ना कोई हवा ना गान दे हम किसी को। पिछली बार तो बीजेपी के साथ गया था, कहीं ना थे हम, कौन कहते हैं, हमने तो सब खुलतम वोट सही दी पर रहता है। जाट गुमराह हो गए क्या? जाट क्यों होगा गुमराह? जाट 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 किया ना रहा, किसकी रहेगा? और जाट ही तो जाना है, जो कुछ जाना है मेरे यार। उठा रहे हैं, गर्मी कहेंगे, गर्मी चढ़ गई है फिर आपको। गरीब योगी जी क्या देंगे? योग एक बस की है, उन्होंने क्या गर्मी तैयार जगह 11 को पता लग जाएगा ऐसा क्या होगा। शिमला बना देंगे 10 के बाद। अरे मैं ऊँट बनाएगा शिमला, मेरा कहीं नहीं बनाया, कुछ नहीं है ना। जयंत आ रहे हैं। यहाँ जयंत है सारे को, अन्य धर्म में जाकर देख ले, सब जगह जयंत जयंत है। है। हाँ क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? युवा है क्या? आंधी चल रही है जी यहाँ तो बिल्कुल। आंधी चल रही है। हाँ जी जयंत बिल्कुल ओनली जयंत। बीजेपी का क्या लग रहा है यहाँ पे? बीजेपी का कुछ नहीं जी। हाँ 2020 तक पढ़ रहा मैं, 12वीं हो रही है, 2 साल हो रहे, कुछ नहीं हो रहा जी। क्या मुद्दा क्या होगा जाटों के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे के साथ वोट कर रहे हैं जाट? देखो जी, बदलाव का दौर है और सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। जाट जो है वो मुस्लिम प्रत्याशी से नाराज क्यों चल रहे हैं? कोई नहीं चल रहा। ये जो भारतीय जनता पार्टी ये हमें बांटना चाह रही थी, अब इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। जो खाई हिंदू मुस्लिम की थी वह बंद हो चुकी। अब ये चाहे रोजाना यहाँ कोई आ जाओ, कोई बदलाव होने वाला नहीं। 10 तारीख में पूर्णतः समर्थन जयंत चौधरी और हमारे प्रत्याशी बड़ौत विधानसभा के जयवीर सिंह तोमर को पूरा मत उसको दिया जाएगा, नल के निशान पे। क्या लग रहा है? अच्छे दिन नहीं आए क्या? क्या सब हो रहा है बताएं। अरे अच्छे दिन तो उनके देख वे, जब जोड़ से काम में बड़ा भाग जा बढ़ नहीं रहा ना कोई। सबसे बड़ा पहला पॉइंट यू है, इससे बढ़िया कोई नहीं है। वे अपनी खुद देख लो, क्यों खरीद रहे हैं ना, अपनी कमी खुद देख ले। ने पूरा वोट बीजेपी को दिया था, अब 2 करोड़ रोजगार मिलेगा और यहाँ बाहर आ जाएगी 15 लाख रुपए। जुमले पे आ गए थे क्या युवा यहाँ के? जुमले नहीं, सबकी इच्छा है रोजगार मिलने की, इस वजह से विश्वास कर लिया इन लोगों का। अब ये सारा स्थिति खराब हो रही, डीजल पेट्रोल है, रसोई गैस है, 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, सब्सिडी ये डकार गए। बताओ कहीं कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि योगी मोदी देश के लिए जरूरी है। वो कहीं के लिए जरूरी नहीं है। सारा डंगा बेच दिया, जहाज बेच दिए, रतन टाटा को, रेल अडानी को बेचने लग रहे, सारी चीज बेच। 142 आदमी है, 55 करोड़ आदमियों की संपत्ति 142 आदमी ले रहे। लेकिन हिंदुत्व का बोलबाला तो है ना, मंदिर बन रहा है, ये सब नहीं देख रहे हैं। हम हमारे मंदिर खाली पड़े, हम अपने मंदिर में जाते नहीं, वहाँ के लेने जाएंगे। जो ये हिंदुत्व दिखा रहे हैं, हमें एक बात बताओ, ये फिर स्कूल और ये यूनिवर्सिटी और ये कॉलेज किसी लिए खोले जा रहे हैं? जो ये पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, इनको ऐसा करो, पढ़ाई खत्म करो और मंदिर में बैठा दो, वही रोजगार द्वारा पकौड़े तलवार आए बच्चों से। लेकिन आरएलडी का जिससे गठबंधन है समाजवादी पार्टी से, पाकिस्तान प्लस, जिन्ना प्लस, कई आरोप तो लगते हैं समाजवादी पार्टी। भाई ये तो इनके लगाए हुए हैं, ये उनके खुद के नहीं है, उन्होंने नहीं लगाए, ये उनके इनसे लोग बहक गए थे। ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आरएलडी की तूफान बट्टी चौथ आंधी उतर रही भाई, इधर तो नहीं नाने गाँव कायम रही क्या? काम बिल्कुल रहेगी 100%। जहाँ चौधरी है वहाँ तो नू पूछने की जरूरत भी नहीं, इनको मतलब कायम रहेगी ना रही 100%। 4 जाट मिल गए तो फौज तैयार है, समझ लो। 4 जाट मिल के ना
एक भी मिल गई जी बीजा फौज तैयार हो जा जाट की। तो यहाँ तो भाई 100% है। और इसके तो नाम के कुछ भी ना आते भी नहीं तो रात को भाग जाते। लेकिन अमित शाह आते हैं आप लोग के बीच में, प्रचार करते हैं, बातचीत करेंगे तो पलट तो नहीं जाना है। यहाँ तो हिम्मत भी ना उसके। अमित शाह की ये चीज है नहीं, हम अमित शाह यहाँ के लेना होगा भाई, कुछ भी ना मानते हम अमित शाह को। चाणक्य हैं अमित शाह, राजनीतिक चाणक्य। यहाँ अंत चले राजनीतिक जो कुछ चले। अपने गांव में नहीं घुस सकता तो यहाँ तो बेवकूफ बना रहा। में क्यों नहीं घुस सकते? पर उसके गांव वाले से पूछो, तड़ी पार था, शराबी है, तस्कर है, क्या है, हमें कौन सी डिग्री है अमित शाह के पास? पश्चिम में तो पर्चा भी बांट रहे हैं। कौन पर्चा बांट रहा? ये तो हमारे ही बंदे हैं ना, उनके दम पे बांट रहा। वो 4 आदमी के चिले गए पर्चा दे दिया, इस तरह हो जा घर घर चिले जाकर पूर्ति कर देगा। हाँ योगी जी कह रहे गर्मी दूर कर देंगे, शिमला बना देंगे 10 मार्च के बाद। योगी जी कह रहे हैं। और यहाँ शिमला पहले ही बन रही। कल जो हमारे नेता ने, युवा नेता ने परचम लहराया है, उससे तहलका मच गया होगा, आंखें खुल गई होगी योगी मोदी की। उस बात का जवाब दीजिए। 90 लाख की शराब पकड़ी गई योगेश धामा, बीजेपी विधायक, बड़ौत बागपत विधानसभा, वो कहां से आई? लोगों को बिगाड़ रहे हैं ये, देश को सुधार नहीं रहे, देश का नाश करने पे तुल रहे भाई। मेहनत नहीं चाहिए कुल मिला के इनका। अरे मेहनत तो भैया खुद तो पहन रहा धोती और कुर्ता, और विधायक साढ़े दारू बांट रहे, देश का नाश नहीं कर रहे हैं। नाश कर रहे हैं तो बस भैया तेरे देश में नई पहचान दिला रहे हैं मोदी जी। ऐसी की तैसी दे रहे, देश के युवाओं को नशे पर लगा के ये नई पहचान दिलवाओगे क्या? कनाडा भेज दो, इन्हें क्वार्टर लगवाया करो। अच्छा बीजेपी का मैं ईमानदारी तो साला जेल में जाना फिर जो नाप दूंगा दे चौथ के को, ईमानदारी की बात है। हाँ, वोट मांगने तो आ रहे होंगे प्रत्याशी यहाँ पे। मेरे यहाँ सुन, मेरे यहाँ लिख रहा था दीवार पे बीजेपी नॉट अलाउड। हाँ वो तो पुलिस वालों ने आकर थोड़ा मिटो दे उसे ना, उसे देख के भाग जाता उल्टे मेरे यार पहले ही। अच्छा दीवार पे लिख देते बीजेपी नहीं आ सकती। बिल्कुल भाई सामने लिख रहा है बीजेपी सामने, ये रे आ जाओ सामने चलो। इधर आइए, कहाँ लिखा हुआ बता, दिखा है। हाँ मिट गया, बीजेपी नॉट अलाउड। ये देखिए यहाँ पे जो यहाँ खड़े हुए बड़ौत में गाँव में यहाँ लिखा हुआ बीजेपी नॉट अलाउड। तो यहाँ पे तमाम लोगों से गाँव के हमने बातचीत की, सबने बड़ी बेबाकी से अपनी अपनी राय रखी, माहौल क्या होगा पता चल गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।